हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दो एक्सरसाइज हमने पहले सॉल्व कर ली हैं। यदि आपने पहली दो एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक चेक कर सकते हैं। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे उनका सम चेक करेंगे किन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर्मूलाज गिवन है, जैसा कि साइन 90 माइनस एंगल मतलब ए एंगल इक्वल टू कॉस एंगल होगा। यहाँ पर एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, दिस वन। सिमिलरली कॉस 90 माइनस एंगल इक्वल टू साइन एंगल, मतलब साइन से कॉस, कॉस से साइन बनेगा। सिमिलरली tan 90 माइनस एंगल इक्वल टू कॉट एंगल एंड कॉट 90 माइनस एंगल इक्वल टू tan एंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं tan कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट tan में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली कॉसेक सीकेंड में कन्वर्ट हो रहा है, सीकेंड कोसीकेंड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ओनली एंड ओनली जो tan एंड कॉट है वो अपने रेसिप्रोकल्स में ही कन्वर्ट होता है 90 माइनस एंगल करने से, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है एंड कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। ठीक है जी। बाकी जो दोनों है साइन कॉस एंड कॉसेक एंड सीकेंड, ये अपने रेसिप्रोकल्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कोसिकेंड सीकेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनमें से मैं एक को आपको प्रूव कर दिखा देता हूँ ये कैसे फॉर्मूला बना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। बाकी जो सभी हैं वो सेम मेथड से होंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम, हम एक ट्रायंगल को अज्यूम करेंगे ABC ट्रायंगल को, जिसमें जो B एंगल है दिस वन दैट इज़ 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हमें मालूम है जो B एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल C ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बिकॉज जो B एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस साइड में जाकर वो माइनस 90 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं एंगल A एंड एंगल C आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल C की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ इक्वल टू 90 माइनस A, 90 डिग्री माइनस A। इसके बाद हम साइन A कॉस A साइन C कॉस C ये फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल से। तो आइए देखते हैं साइन A, तो एंगल A के लिए जो एंगल A है इसके सामने की साइड इसके लिए क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। एंड दिस वन इज बेस फॉर एंगल A। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC ओवर हाइपोटेन्यूज AC, दिस वन। तो cos A क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज AB ओवर AC। सिमिलरली अभी हम फाइंड आउट करेंगे साइन C एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है दिस वन परपेंडिकुलर हो जाएगा C एंगल के लिए, एंड दिस वन इज बेस। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साइन C क्या हो जाएगा, AB ओवर AC। सिमिलरली कॉस C इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास BC ओवर AC। अभी आपको जो हमने पहले एक इक्वेशन बनाई है दिस वन, जहाँ पर आपको बोथ साइड पर साइन अप्लाई कर देना है।
यदि आपको साइन चाहिए तो साइन अप्लाई कीजिए, यदि आपको कॉस का फॉर्मूला चाहिए तो आप कॉस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको साइन अप्लाई करके दिखा देता हूँ, दिस वन। तो ये क्या बन जाएगा, साइन अप्लाई करने से बाद साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल। तो एंगल के साथ बोथ साइड पर हमने साइन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। साइन सी की वैल्यू क्या है, ए बी ओवर ए सी इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल। अभी हम चेक करेंगे साइन ए एंड कॉस ए, जिसकी वैल्यू ए बी ओवर ए सी है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ पर ए है तो हमें ए में कन्वर्ट करना है इसको, ए बी ओवर ए सी को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ साइन 90 माइनस एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, दिस वन, ये ऐसे ड्राइव हुआ है। तो सिमिलर वे के साथ सभी फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का सम 18 प्लस 72 क्या बनता है, 90। सो ये एंगल्स क्या हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आप साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉज में, या फिर कॉज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, बट आपको इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, एक को एज इट इज़ ही रहने देना है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो हमारे पास है साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। तो यदि मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा, साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 72, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा साइन को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल, बिकॉज हमारे पास क्या है 18 प्लस 72 इक्वल टू 90। तो हमारे पास 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 72। तो मैंने 18 की प्लेस पर 90 माइनस 72 लिखा है। इसके नीचे कॉस ऑफ 72 एंड साइन 90 माइनस एंगल, दिस वन, ये क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल, दैट इज कॉस 72 ओवर कॉस 72। तो ये कैंसिल आउट हो गए, 1 आंसर आ जाएगा हमारा। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड पार्ट है, दिस वन, सिमिलर वे के साथ ये सॉल्व होगा। tan 26 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पर भी 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको एक को इन दोनों में से कन्वर्ट कर लेना है। लेट अस सपोज कि tan, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। सिमिलर वे के साथ जो हमने प्रीवियस वन किया है क्वेश्चन, दिस वन, कॉट 64 डिग्री। तो हम tan 90 माइनस एंगल क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 64 ओवर कॉट ऑफ 64। तो ये कैंसिल आउट होके आंसर क्या आएगा हमारा, 1। नाउ थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 48 एंड 42 इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो हम इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करेंगे, एक को एज इट इज़ रहने देंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यदि मैं यहाँ पर 48 को 90 माइनस 42 लिखूँ, cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, तो ये क्या हो जाएगा,
साइन 42 माइनस साइन 42। यहाँ पर जो कॉस है, कॉस 90 माइनस एंगल कन्वर्ट हो गया साइन में, साइन 42। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है वो सिमिलर वे से होगा थर्ड क्वेश्चन की तरह। हमारे पास कॉसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। हम 31 प्लस 59 करेंगे तो हमारे पास आएगा 90। तो इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लेना है। कॉसेक 31, तो इस केस में मैं दिस वन इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ सीकेंट 90 माइनस 31 कॉसेक 31 माइनस, तो सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। इन क्वेश्चंस में आप किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इसको कन्वर्ट कर लें चाहे इसको कन्वर्ट कर लें। सिमिलरली इस क्वेश्चन में चाहे आप tan को कन्वर्ट करें चाहे cot को कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा 0। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए हैं। तो अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, अगेन मल्टीप्लिकेशन में है tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको प्रूव। फर्स्ट पार्ट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको देखना है कौन से कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे उनमें से एक को आपको कन्वर्ट करना है, एक को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 में कौन सा एंगल प्लस करेंगे 90 बने 42। सिमिलरली 23 में 67 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। तो आप 48 एंड 42 में से एक को कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली 23 एंड 67 में से एक को कन्वर्ट करेंगे। tan, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस 42, इसको भी मैं tan 90 माइनस 67। ये सिमिलर रहेगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan कन्वर्ट होगा cot में 42 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर cot ऑफ 67 tan 42 इंटू tan 67। अभी मैंने बताया था कि जो tan एंड cot है वो आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो tan 42 cot 42, तो इसको मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं tan को क्या लिखूँगा 1 ओवर cot 42। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखूँगा cot 67 1 ओवर cot 67। तो यहाँ पर cot 42 से cot 42 कैंसिल एंड दिस वन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 1, दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 38 एंड 52 ये आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि आप इन दोनों में से एक को चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, लेट अस सपोज कि मैं cos 38 को कन्वर्ट कर रहा हूँ
कॉस 90 माइनस 52, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एंड यहाँ पर भी आपको सेम 38 के एंगल को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है 38 के एंगल को। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आप 38 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेकंड में भी आपको 38 को कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यदि आप 52 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 52 को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस यहाँ पर कॉस 52 साइन 52। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम बन रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, दैट इज राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसका एक और मेथड है, कॉस 90 माइनस 52 कॉस 90 माइनस 38। हमने दोनों को चेंज कर दिया, कॉस 38 को भी कॉस 52 को भी, माइनस जो साइन 38 है एंड साइन 52 है इसको सेम एज इट इज़ लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 52 एंड साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, 0 आ जाएगा, दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है आप वो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक साइड को, जहाँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में tan को cot में कन्वर्ट कर लेना है, जहाँ फिर आप राइट हैंड साइड में cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस 2a, बिकॉज cot 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होगा, tan के। तो अभी हम tan को cot में कन्वर्ट करके लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास cot एंगल इक्वल टू cot एंगल है। यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो हम दोनों एंगल्स को इक्वल रखेंगे, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो हम 18 को इस साइड ले जाएंगे, 90 प्लस 18 इक्वल टू a, 2a को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 108 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू आएगी 108 ओवर 3। तो इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज़ 36 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री आएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ tan a इक्वल टू cot ऑफ b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाया है, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a, बिकॉज cot 90 माइनस एंगल इक्वल टू क्या होता है, tan एंगल, cot ऑफ b। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस एंगल इक्वल टू b। तो a को इस साइड ले जाएंगे, 90 डिग्री इक्वल टू
ए प्लस बी। तो ये हमें प्रूव करना था 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी। तो फिफ्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज़ थर्ड क्वेश्चन की तरह है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है सीकेंट 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक के फॉर्म में 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमारे पास कॉसेक एंगल इक्वल टू कॉसेक एंगल है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 इस साइड आएगा तो 110, इस साइड जाएगा 4a तो 5a बन जाएगा जी। a इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/5, तो ये कैंसिल आउट हो गए 22 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। हमें प्रूव क्या करना है, साइन बी एंगल प्लस सी ओवर 2 इक्वल टू कॉस ए ओवर 2। एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको साइन की प्लेस पर tan, यहाँ पर कॉट आ सकता है एंड सीकेंट कोसीकेंट भी आ सकता है। जो सॉल्व करने का वे है वो सेम रहेगा। हमें गिवन क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ए बी सी आर दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है दिस वन, इसको एक साइड में रखना है, b प्लस सी को एक साइड में रख लीजिए एंड a को दूसरी साइड ले जाइए। अभी इसके आगे b प्लस सी को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी ओवर 2 इक्वल टू 180 माइनस a ओवर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 180 ओवर 2, ये क्या होगा 90 माइनस a बाय 2, मतलब 2 से हमने दोनों को डिवाइड दे दिया। इसके आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन। तो बोथ साइड पर हम क्या करेंगे, अप्लाई साइन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी ओवर 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a ओवर 2। तो साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल है, कॉस ऑफ एंगल। तो ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके आगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब कि आपको 0 से लेकर 45 डिग्री तक इनको एक्सप्रेस करना है, जो हमें गिवन है। हमें गिवन है साइन 67 प्लस कॉस 75। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस
हम 90 से कितना माइनस करें, 67 आएगा, दैट इज़ 23। सिमिलरली यहाँ पर cos 90 से कितना माइनस करें, 75 आए, दैट इज़ 15। तो इसको हम क्या ले सकते हैं अभी, cos ऑफ 23। सिमिलरली इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ 15। साइन 90 माइनस एंगल का फॉर्मूला लग गया ये, एंड दिस वन इज cos 90 माइनस एंगल। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 45 डिग्री से कम है, तो यही हमें बनाना था। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।